आज का वीडियो क्लास 10th के सभी छात्रों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप सभी को सामाजिक विज्ञान के इतिहास का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में अभी तक 3 बार पूछा जा चुका है, जिसका नाम है जर्मनी के एकीकरण प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करें। आप सभी की बोर्ड परीक्षा को आसान बनाने के लिए हम इसी तरह के आपको टोटल 15 क्वेश्चन इतिहास में देने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम 3 बार या फिर 4 बार पूछा जा चुका है। बस आपको 15 क्वेश्चन पढ़ के जाना है और हिस्ट्री में यानी इतिहास में आपका फुल का फुल मार्क्स आना तय है। तो बिना समय गवाए हम सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी परीक्षा में बहुत ही ज्यादा हेल्प हो सके। अब देखते हैं हम लोग कि जर्मनी का एकीकरण प्रक्रिया है क्या और इसको हमें लिखना कैसे है ताकि हमें फुल का फुल मार्क्स परीक्षा में मिले। यहां पे देख सकते हैं सबसे पहले हमको इसका आंसर लिखने के लिए लिखेंगे जर्मनी की एकीकरण प्रक्रिया। ये लिखेंगे हम लोग ब्लैक पेन से, फिर नीचे हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में 2 लाइन लिखेंगे जिसके बारे में हम बताएंगे, फिर हम लोग पॉइंट वाइज इसका आंसर लिखेंगे। ध्यान से देखना है कि हमें आंसर को कैसे लिखना है। लिखेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन में इसका बस 2 लाइन लिखेंगे कि जर्मनी के एकीकरण 19वीं शताब्दी के यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं में से एक है। यानी कि 19वीं शताब्दी में पूरे यूरोप में बहुत सारी घटनाएं हुई, जिसमें से सबसे प्रमुख घटना क्या थी? जर्मनी का एकीकरण। देख सकते हैं आगे लिखना है हमें कि इसका नेतृत्व प्रेशिया ने किया और यह मुख्य रूप से ओटोमन बिस्मार्क की कुशल कूटनीति और सैन्य शक्ति के कारण संभव हुआ। बस आपको इतना लिखना है। फिर आगे लिखना है जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को निम्नलिखित चरणों से समझा जा सकता है। हम आपको टोटल इस वीडियो में 7 चरण बताने वाले हैं, लेकिन उसमें से आपको मात्र 5 ही पॉइंट में आंसर को लिखना है। 7 आपके लिए जानकारी मत होगा, 1-2 भूल भी जाइएगा तो 5 आपको आराम से याद रहेगा। अब ध्यान से देखेंगे हम लोग कि कौन कौन से चरण में जो है वो एकीकरण प्रक्रिया हुआ। पहला है प्रारंभिक स्थिति, ये ब्लैक पेन से लिखेंगे, फिर नीचे हम लोग ब्लू पेन का यूज करेंगे। जो तरीका हम आपको बता रहे हैं ये सबसे बेस्ट तरीका है। आज तक ऐसा तरीका आपको शायद कहीं नहीं मिला होगा। इस तरह से लिखिएगा तो आपको फुल का फुल मार्क्स मिलेगा, क्योंकि हम है आपके टॉपर भैया और आप देख रहे हैं टारगेट टॉपर 95 का सबसे झकास क्वेश्चन। आपको अभी तक शायद पूरे YouTube में ऐसे तैयारी किसी ने नहीं कराया होगा जो तैयारी हम आपके लिए लेकर आए। तो देख सकते हैं हम लोग पहले लिखेंगे प्रारंभिक स्थिति। 1815 में नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप में 39 जर्मन राज्य स्वतंत्र थे। इन्हें जर्मन संघ के रूप में जाना जाता था। इन राज्यों में राजनीतिक एवं आर्थिक असमानता थी। राजनीतिक असमानता कहने का मतलब कि समाज में बहुत सारे वर्ग के लोग हैं, लेकिन सभी को एक समान अधिकार प्राप्त नहीं है, उसी को हम लोग बोलते हैं राजनीतिक असमानता। आर्थिक असमानता कहने का मतलब कि जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा अमीर है और जो नीचे वर्ग के लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा गरीब है। यही होता है हमारा आर्थिक असमानता। तो ये पहला कारण था। दूसरा, प्रशा की भूमिका। लिखेंगे कि प्रशा सबसे शक्तिशाली जर्मन राज्य था और इसका नेतृत्व किंग विलियम प्रथम और प्रधानमंत्री ओटोमन बिस्मार्क ने किया। ये हमें लिखना है दूसरे पॉइंट में। आपको ये समझ में आ ही गया होगा। दूसरा पॉइंट में हम लोग क्या लिखेंगे? जो प्रशा था वो जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य था। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? तो प्रशा। और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? ओटोमन बिस्मार्क और विलियम प्रथम, है ना। इन्हीं दोनों लोगों की वजह से प्रशा जो था वो सबसे सामने आ रहा था। किसमें? जर्मनी के एकीकरण में। आपको यही लाइन लिखना है। अपने वर्ड में भी लिख सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी लिख दीजिएगा तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे वर्ड में है, ये किताबी लैंग्वेज में बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ है। तीसरा पॉइंट में हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होने वाला आपके लिए, ओटोमन बिस्मार्क की नीति। ये जो था वो जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा योगदान दिया था। ओटोमन बिस्मार्क की नीति कैसे आपको पता चल जाएगा? बिस्मार्क ने रक्त और लोहे की नीति अपनाई। उन्होंने युद्ध और कूटनीति के माध्यम से जर्मन राज्यों को एकजुट किया। यही कारण है, एकीकरण का मतलब होता है कि एकजुट होना। और बिस्मार्क के रक्त और लोह की नीति का मेन मकसद यही था कि जर्मनी के जितने भी बिखरे बिखरे हुए राज्य हैं उनको एक बंधन में बांधना, उनको एकत्रित करना और एकजुट करना। ये था ओटोमन बिस्मार्क की नीति और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आपका, इसको जरूर नोट करना है। आगे 4th पॉइंट में हम लोग लिखेंगे डेनमार्क के साथ युद्ध। प्रशा और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर डेनमार्क के खिलाफ युद्ध किया और
हॉलस्टीन पर कब्जा किया। आपको ये नाम पढ़ने में दिक्कत भी हो रहा है तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि प्रशा और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर डेनमार्क के खिलाफ युद्ध किया और उसके एक शक्तिशाली राज्य पर कब्जा कर लिया। अपने वर्ड में आपको लिखना है, बहुत अच्छी बात। ये भी लिखिएगा तो बिल्कुल भी गलत नहीं होने वाला है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऑस्ट्रिया प्रशा युद्ध, पांचवा पॉइंट है ऑस्ट्रिया प्रशा युद्ध। यह हुआ था 1866 में। क्या लिखेंगे? प्रशा ने ऑस्ट्रिया को हराकर जर्मन संघ से उसका प्रभाव समाप्त कर दिया। इसके बाद उत्तरी जर्मन संघ का गठन हुआ जिसमें प्रशा का प्रमुख प्रभाव था। ये क्या पॉइंट है समझिए आराम से। हुआ क्या, पहले जो ऑस्ट्रिया था वो जर्मन संघ का हिस्सा था। अभी 39 राज्य ऊपर में दिखा है ना, जो स्वतंत्र था तो वो जर्मन राज्य का हिस्सा था। जैसे ही प्रशा ने ऑस्ट्रिया को हरा दिया तो ये जर्मन संघ के हिस्से से बाहर हो गया, यानी इस पर अब किसका कब्जा हो गया? प्रशा का। जैसे ऑस्ट्रिया जब हार गया और कौन हारा है? प्रशा हारा है ना, तो ऑस्ट्रिया पर अब किसका हक हो जाएगा? तो प्रशा का हक हो जाएगा। ठीक, तो ये हुआ। आगे देख सकते हैं फ्रांस प्रशा युद्ध। ये क्या है? तो बिस्मार्क ने फ्रांस को हराया जिसमें दक्षिणी जर्मन राज्य भी प्रशा के साथ आ गए। इस युद्ध ने जर्मन एकता को मजबूत किया। ये देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हुआ क्या? फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध हुआ, यानी फ्रांस और प्रेशिया के बीच में युद्ध हुआ और इस युद्ध में फ्रांस की हार हुई। और जब फ्रांस की हार हुई तो बाकी जितने भी दक्षिणी जर्मन राज्य थे वो भी प्रशा के साथ आकर मिल गए। और जब सब कोई मिल गए तो अब तो हम शक्तिशाली हो गए ना, क्योंकि जिसके साथ ज्यादा शक्ति रहेगी जो वो चाहेगा वही ना होगा। अब प्रशा के साथ शक्ति आ रही है और प्रशा चाह रहा है कि जर्मनी का एकीकरण हो, तब जर्मनी के एकीकरण होने से कौन रोक सकता है? तब अब जर्मनी का एकीकरण हो गया क्योंकि सब कोई एक साथ आ गए। फिर लास्ट में क्या होता है कि जर्मन साम्राज्य की स्थापना होती है। कब? 1871 में। यह ऑब्जेक्टिव के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जर्मन साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1871 में। कोई दिक्कत? चलिए क्या लिखेंगे? 18 जनवरी 1871 को वर्साई के महल में किंग विलियम प्रथम को जर्मनी के सम्राट के रूप में घोषित किया गया। कौन उसका सम्राट बना? जर्मनी के एकीकृत जर्मनी का सम्राट कौन बना? तो किंग विलियम प्रथम, है ना। वन को हम लोग प्रथम पढ़ते हैं बस। ये हो गया जर्मनी की एकीकरण प्रक्रिया। क्या? 7 पॉइंट, जिसमें से आपको टोटल 5 पॉइंट लिखना है। अब एक बार थोड़ा निष्कर्ष लिख दीजिएगा ना तो एग्जामिनर बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। निष्कर्ष में हम लोग बस जो इतना 7 पॉइंट लिखे ना उसका समझिए एक निचोड़, बस उसको 1 से 2 लाइन में कैसे लिखेंगे? लिखेंगे जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क की रणनीति और प्रशा की सैन्य शक्ति का परिणाम था। इसके बाद जर्मनी एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा और जर्मनी के लोगों की स्थिति में सुधार आ गया। बस इतना लिखना है। क्या लिखना है? लिखना है जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क की नीति और प्रशा की सैन्य शक्ति का परिणाम था। इसके बाद जर्मनी एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा और वहां के लोग बहुत ही ज्यादा खुश रहने लगे। बस आपको इतना लिखना है। आपके एग्जाम में ये 5 मार्क्स का आएगा तो आपको 5 का 5 मार्क्स फुल का फुल मिलने वाला है। हम इसी तरह से आपको हम साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश क्लास 10th के सभी क्लास का इसी तरह के क्वेश्चन लाने वाले हैं जो आपके बोर्ड में कम से कम 3 बार, 4 बार या फिर 5 बार पूछा जा चुका है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पर बने रहें।